हाँ जी, इंदिरा जी बोलिए आप। हाँ, देखिए इंदिरा जी, ये जो बाकी के चार ज्ञान है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, इसमें कहीं ना कहीं पर की सहायता की अपेक्षा होती है ना, कहीं ना कहीं। केवल जैसे ज्ञान मति में और है ना श्रुत मैम। को तो संपूर्ण रूप से इंद्रिय और मन चाहिए ही चाहिए। अवधि ज्ञान को शरीर के साथ अवधि ज्ञान होता है, उसको शरीर लगता है। अगर देवगति वाला शरीर है तो उसका अवधि ज्ञान वैसा होगा। मन पर्याय ज्ञान को भी शरीर की अपेक्षा हम्म। रहती, लेकिन एकमात्र केवल ज्ञान ऐसा है जिसे किसी भी पर की अपेक्षा नहीं रहती। उसे शरीर ना भी हो तब भी वो रहता है, जैसे सिद्ध गति के जीव। इसीलिए एक अर्थ केवल ज्ञान का ये भी किया है कि पर की सहायता से निरपेक्ष, उनको कोई अपेक्षा नहीं है पर के सहायता की, वो केवल ज्ञान है। तो जैसे हम जो बोलते हैं कि जो सिद्ध है मतलब, तो उनको अनंत ज्ञान अनंत दर्शन है, तो वो यही वाला है ना, केवल ज्ञान वाली बात हाँ, करते हैं हम केवल तो। ज्ञान वाला ही अनंत ज्ञान अनंत दर्शन है। हम बोलते हैं ना केवल ज्ञान अच्छा। केवल दर्शन से युक्त। अभी हम्म। तीसरा अर्थ अनंत है ज्ञान विशुद्ध। अनंत। जी। अब ये छह अर्थ हम पहले आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एंड कर देते हैं। यस। केवल का ओके। तीसरा अर्थ है विशुद्ध। देखिए, पहले चारों ज्ञान कैसे है, क्षायोपशमिक है। जब मति ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम होता है तब मति ज्ञान होता है। जब श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम होता है तब श्रुत ज्ञान होता है। जब अवधि ज्ञानावर्णीय और मन पर्याय ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम होता है तब ये दोनों ज्ञान होते हैं। पर जब केवल ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है तब केवल ज्ञान होता है ना। और क्षय होना यानी पूर्ण विशुद्ध अवस्था में आना। तो चाहे पहले चारों जो ज्ञान है ये क्षायोपशमिक है, लेकिन केवल ज्ञान जो है ये क्षायिक है। ये एक बार प्राप्त हुआ तो कभी भी आपसे दूर नहीं होगा, उसे कहते हैं क्षायिक। जैसे एक बार अवधि ज्ञान आपने प्राप्त किया और आपकी आत्मा वापस मिथ्यात्व में आई तो अवधि ज्ञान चला जाएगा। एक बार आपने मन पर्याय ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो भी जा सकता है, लेकिन केवल ज्ञान एक बार प्राप्त कर लिया तो वो कभी नहीं जा सकता। इस कारण केवल ज्ञान विशुद्ध है। ठीक है ना। फिर चौथा अर्थ है परिपूर्ण। केवल ज्ञान परिपूर्ण है। अब एक बार केवल ज्ञान हुआ तो कुछ भी संपूर्ण लोक में रही हुई एक प्रदेश जितना हो या एक परमाणु जितना हो, कुछ भी उनसे बचता नहीं है। ये परिपूर्ण ज्ञान है। अब कुछ जो समस्त है, समस्त द्रव्य है, सभी द्रव्यों के सभी पर्यायों को जानने का परिपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञानी को मिलता है। ठीक, इसीलिए केवल ज्ञान परिपूर्ण है। उसके बाद आता है अनंत। इस ज्ञान की कहीं भी सीमा नहीं है। इसीलिए जो ज्ञान सबसे श्रेष्ठतम है और सीमा रहित है, अनंत पदार्थों को जानने की क्षमता रखता है और उत्पन्न होने पर यह कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होता, ऐसा अनंत है केवल ज्ञान। ठीक। और उसके बाद है निरावरण। अब ऐसे ज्ञान पर, जो ज्ञान एक बार प्राप्त हो जाए तो इस पर कभी भी ना आवरण आ सकता है, कोई भी आवरण रहता नहीं है। ये ज्ञान अब हमेशा रहने वाला है, यानी नित्य है और शाश्वत है। ऐसा जो ज्ञान है वो है केवल ज्ञान। ठीक। इस प्रकार से केवल ज्ञान को छह अर्थ बताकर छह दृष्टियों से केवल ज्ञान की व्याख्या की है। आज हमने तीन प्रकार की परिषद और पांच ज्ञान का संक्षेप में अर्थ देखा। कल हम आगे का देख लेंगे कि प्रत्यक्ष कौन से है, परोक्ष कौन से है, और फिर एक एक ज्ञान का विस्तार से वर्णन आएगा। ठीक। इसमें किसी को कोई शंका है? मैं मन पर्याय ज्ञान आने के बाद वापस जाता है। हाँ, जाता है। एक होता है रुजुमति मन पर्याय ज्ञान और एक होता है विपुलमति मन पर्याय ज्ञान। तो रुजुमति हाँ। जो होता है ना वो जा सकता है, और विपुलमति जो विपुल होता मत। है ना वो केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। ये आएगा आपको मन पर्याय ज्ञान में, आगे आगे आ जाएगा। मैम वो केवल ज्ञान के 6 वर्ड्स बोलना ना, बता दूं। आपने भी जो 6।
एक मिनट, शेयर ही कर देती हूँ। पहला है अकेला, एकमात्र। दूसरा है हाँ। परसहायता से निरपेक्ष। तीसरा है विशुद्ध। चौथा है परिपूर्ण। पांचवा है अनंत और छठा है निरावरण। ठीक है मैम। जी, ठीक है। चलो, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैम ये जय नंदी जिनेन्द्र सूत्र में मैम। आगे के कंटिन्यू होंगे, जैसे अभी 54 हमने किया 54 तक, तो आगे 55 ऐसे ही कंटिन्यू होगा या वापस कंटिन्यू स्टार्टिंग में? कंटिन्यू, नंदी सूत्र पूरा करना है हमें। कंटिन्यू। आपका एक आगम पूरा हो जाएगा और एंड तक ज्ञान ही। जी, ठीक है, ओके। किसी की आवाज नहीं आ रही है। सविता जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये नंदी सूत्र पूरा ओके। हो जाएगा। ट्राई तो अच्छा करेंगे हम 1 महीने के भीतर आपका वो पूरा कर दे, ताकि आपको भी वाचना करने के लिए समय मिलेगा। तो ठीक है। आपका भी एक आगम अच्छे से हो जाएगा। हो सके तो इसे कंठस्थ भी करने का प्रयास करना, साथ में जितनी गाथाएं होती है ना, अगर होती यस है तो मैम। ये भी कंठस्थ कर लेना। तो आपका एक आगम भी कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है। ठीक। चलो, आज के लिए रुक जाए। यस मैम। जय जिनेन्द्र। जय जय जैन जिनेन्द्र। मैम। जय थैंक यू मैम। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम।